नहीं आ पाऊंगी बाहर। नहीं आ पाऊंगी का क्या मतलब है? मैं तुझे यहाँ पूरी तरह नहीं बुला रही हूँ। तेरी बहू की पूजा है, तुझे आना पड़ेगा। हाँ जानती हूँ, मैंने खबर छे, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। भूल हो गई है, मेरी भूल हो गई। मैंने तो समर की माँ को फोन लगाया था, पर गलती से वो मालती देवी की उत्तराधिकारी को फोन लग गया। तू जाके वो मालती देवी की आंखों में काजल लगा। ये घर परिवार, बेटा बहू, रस्में रिवाज, इसका क्या है? वो जरूरी थोड़े है तेरे लिए। तू जा। बाप क्या बा? तू जा। मैं मेरे पोते की सारी रस्में ना पूरी करूंगी। सास तू है, पर फर्ज मैं नहीं पाऊंगी। इस बुढ़ापे में भी मैं भाग दौड़ करूंगी। पर तेरा क्या है? तू जा अमेरिका। घर, औलाद, परिवार, ये रस्में सब को छोड़ के तू अमेरिका जा और अपना सपना पूरा कर। देख, मैं तुझे अमेरिका जाने से नहीं रोक रही हूँ, पर जितने दिन तू यहाँ है उतने दिन तो जिम्मेदारी ले ले, उतने दिन तो संभाल ले। ये तेरी नई बहू को समझा दे, थोड़ा सिखा दे। जैसे किंजू बेबी को इस घर के हिसाब से डाला था, ऐसे ही डिम्पी को भी ढाल दे। किंजू बेबी तो आते ही इस घर के रंग में रंग गई। उसका घर बड़ा था पर नखरे नहीं। पर ये डिम्पी, इसकी तो अक्ल छोटी है और जुबान लंबी। देख अनुपमा, मुझसे नहीं होगा। मैं गुस्सा करती हूँ, बड़बड़ करती हूँ, क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। पता नहीं ये तूने और समर ने डिम्पी में क्या देखा, पर मेरी आंखें उसमें सिर्फ बर्बादी देखती। जब किंजल को देखा था ना, तो उसकी सीरत में मुझे अनुपमा दिखी थी। पर ये डिम्पी तो परिवार को बर्बाद कर देगी। अनुपमा के हमारे घर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। वैसे भी इस घर में ना कुछ ही टिकती नहीं है, शादी टिकती नहीं है। अगर अभी कुछ नीच हो गया ना, तो मैं और तेरे बापूजी तो मर जाएंगे। बा, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मैं आपका डर समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी जरा समझने की कोशिश कीजिए ना बा। मुझे कल सुबह 10 बजे किसी भी हाल में गुरुकुल पहुंचना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वहां होना है। अपने सपनों को पूरा करने में वैसे ही बहुत देर कर दी है मैंने। अब और देर नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। समझने की कोशिश कीजिए ना बा। और रही डिम्पी की बात, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हर इंसान पे, हर रिश्ते पे मेहनत करनी पड़ती है, तो करेंगे ना भा। डिम्पी को थोड़ा टाइम दीजिए और आप भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं जब तक हूँ मैं आती जाती रहूंगी, जब आप बोलेंगी मैं आ जाऊंगी। अगर काम नहीं होगा तो, वरना मेरे पीछे डोली बहन और किंचल तो है। अरे पूजा का क्या है, पूजा तो कल जैसे तैसे हो जाएगी। पर सच कहूँ ना, तो तू आसपास होती है ना तो तसल्ली रहती है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना, तो तू सब संभाल लेगी। अनुपमा सब संभाल लेगी। अब तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? कुछ दिनों के लिए तो तेरे बापूजी भी यहाँ नहीं है। पता नहीं सब कैसे होगा। हाँ, आप डरिए मत। मैं हूँ, वीडियो कॉल करेंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं सामने ही हूँ। चलिए अब जाके सो जाइए, कल बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम्हारे जाने से पहले एक बार मिलना चाहता था तुमसे। अनुज अब पीछे छूट गया है। अब अनुज नहीं, उसके दिए हुए घुंघरू साथ चलेंगे। कल सुबह ठीक 10 बजे पहुंच जाना। तुम्हें तो बता चुकी हूँ, लेकिन कल पूरी दुनिया को बताना है कि मालती देवी की उत्तराधिकारी तुम बनने जा रही हो। कल तेरे बेटे और बहू की शादी के बाद की पहली पूजा है। 9:30 से 11 का मुहूर्त है, तो 9 बजे आ जाना।
सूरी, कल नहीं आ पाऊंगी। जैसे आप उस दिन दो राह पे खड़े थे, वैसे आज मैं खड़ी हूं। उस दिन आपने प्यार और फर्ज में से फर्ज को चुना था नहीं, तो मैं भी आज फर्ज को चुनती हूँ। इट्स ओके अनु, मैं समझता हूँ। थैंक यू, समझने के लिए ठीक। किसी और दिन मिलेंगे। तुमने किसी और जन्म में मिलने के लिए कहा होता, तब भी मैं इंतजार करता। किसी और दिन तो चलेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। यार मैं भी एक नंबर का गधा हूं। अच्छा खासा तोशु भाई रूम डेकोरेट करे थे, मुझे ही टिपिकल सुहाग रात वाली बेड नहीं चाहिए थी। अब पड़ा रहे इस मनुष्य कमरे में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। समर, कम से कम अपने लिए नहीं तो डिम्पी के लिए तो कुछ स्पेशल कर। क्या स्पेशल करूं यार, क्या स्पेशल करूं? रोजेस, अब जैसी डिम्पी रूम में एंटर करेगी मैं फैन ऑन कर दूंगा और ये सारे रोज पेटल्स उस पे उड़ जाएंगे। वाह वाह समर वाह। दरा तररा 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 दा। डिम्पी आ रही है, डिम्पी आ रही है, डिम्पी आ रही है, डिम्पी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वाह, जब हमने तुम्हें कहा कि हम तुम्हारा कमरा सजा देते तो मना कर रहा था, और अब देखो। वाह, ये तौलिए का बतख, वाह भाई वाह। क्या हो गया बा? ये देखो तुम्हारे ये समर महाराज के अरमान, फूलों की पंखुड़िया, तौलिए का बतख। बा, आप यहाँ क्या कर रही है? चलिए सोने का टाइम हो गया, आप चलिए चलिए बा। नहीं, अरे बा आप चलिए ना, वैसे भी काफी रात हो गई है। हाँ, आप आराम कीजिए, चलिए। एग्जैक्टली, तो आराम करना। चलिए चलिए। छोड़ो। समर, तू बाहर जा, मुझे डिम्पी से बात करनी है। अरे ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए। बाप आप जाइए। नहीं, मुझे डिम्पी से बात करनी है और यही करनी है। तू बाहर जा। ओके। आप दोनों को अलग से न्योता देना पड़ेगा। आप लोग भी जाओ बाहर। बताइए बा, कहाँ आग लग रही है? तू बता, तू कहाँ आग लगाने वाली है? बा, ये सब बातें कल सुबह भी तो हो सकती है ना? नहीं, अभी तुझे क्या काम है, क्या करना है? चल छोड़, ये ले। बहू का मुंह कैसा भी हो,
पर मुंह दिखाई देनी पड़ती है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। इसका क्लीशे डिजाइन, पुराना फिनिश, अजीब सा स्टाइल, एकदम दिल में उतर गया बा। वो क्या है कि जैसी बहू वैसा हार। तेरी तीखी जबान, कड़वी आदतें और बदतमीज स्टाइल सीधा दिल में उतर गया। किंजल को भी मैंने 3 हार दिए थे, तेरे लिए भी रखे। लेकिन ये तो एक ही है। अभी एक ही रख, 2 बाद में दूंगी। तेरे इस घर में तौर तरीके देख क्या अगले साल, अगर तब तक तू यहाँ रही तो। दे दीजिएगा, अगर तब तक आप इस दुनिया में रही तो। देखो, ऊपर वाले के बुलावे पे तो सबको जाना ही है। भगवान को प्रार्थना करूंगी कि मुझे ये बुलावा थोड़ा देर से ही आए, क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी तो इस घर परिवार को जोड़ के रखने के लिए कोई नहीं है। कल मुझे जाना है, परसों तू चली जाएगी, पर जब तक यहाँ पे है तब तक जिंदगी को संवार के रखते। देखो, घर को तो तू स्वर्ग नहीं बना सकती, पर कम से कम नर्क तो नहीं बनाना। और यही सीखना हर सास अपनी बहू को देती है। मैंने अनुपमा को दी थी, अनुपमा ने किंजल को दी। अब तेरी सास के पास तो समय नहीं, इसलिए मैं तुझे सिखा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तू नई नवेली है, तुझे सीखने में वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं तुझे वक्त दूंगी। वक्त मेरा, कोशिश तेरी। अगर मुझसे नहीं सीखना है तो अपनी जेठानी से सीखना। ठाकुर जी की दया से तुझे अच्छी जेठानी मिली है, दोनों मिलके ना घर को संभाल लेना। समर, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। हाँ, नहीं समर, तू अंदर नहीं आएगा। अभी अभी मेरी मोटी काकी से बात हुई है, आज का मुहूर्त शुभ नहीं है। कल पूजा के बाद ही तुम दोनों एक कमरे में रह सकते हो। ये क्या बात है? आज हमारी शादी हुई है और हम अलग अलग सोएंगे। कैसी बातें कर रही है? थोड़ा तो लिहाज कर, बड़े बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं। हाँ, तो बड़ों को भी बच्चों का कुछ लिहाज रखना चाहिए। सुहाग रात के दिन रूम में घुस गई, ये क्या बात है? समर, समर तू यहाँ सो और तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। तेरे बापूजी भी नहीं है। चलो चलो, जल्दी भेजना। डिम्पी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था? मैं तो कब से बोलना चाह रहा था, लेकिन बा के सामने आई लव यू कैसे बोलता? मुझे नहीं, इडियट, बा को बोलना चाहिए था। क्या आई लव यू? समर, क्या नाटक है ये? आज हमारी सुहाग रात और मैं बा के साथ सोऊंगी क्या? अरे बेबी, ट्रस्ट मी, बस एक रात की तो बात है। और मेरे लिए भी तुमसे दूर रहना उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। मैंने भी हमारे सुहाग रात के बहुत सपने देखे, लेकिन बड़ों के सामने जिद नहीं कर सकते ना। लेकिन उनकी हर बात मानेंगे ना तो उनकी डिमांड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। अरे बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, जस्ट रिलैक्स, ओके? अच्छा, गिव मी अ टाइड, कम ऑन। I'll miss you. I'm missing you already. ये दुल्हन को जेवर की दुकान बनाना जरूरी है क्या? डिम्पी, मैं हेल्प कर देती हूँ आज। नहीं, इट्स ओके भाभी। जब हेल्प करनी थी तब तो करी नहीं। मतलब? पता नहीं बा को किस काकी ने क्या कह दिया, या उन्होंने अपने ही मन से मुझे और समर को अलग अलग रूम में रहने का ऑर्डर दे दिया। भाभी, कम से कम आप तो उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। इस घर में हस्बैंड और वाइफ का एक साथ एक रूम शेयर करना भी पाप है क्या? डिम्पी, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बात नहीं समझ पा रही है कि बात से फिजिकल इंटीमेसी या सुहागरात की नहीं है। बात एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कंफर्ट की है जो एक वाइफ को अपने पति के साथ ही मिलती है। तो ये बात आप उन्हें समझाइए ना, मुझे क्या बोल रही हैं? डिम्पी, अगर मैं बात करूंगी तो बात और बढ़ जाएगी और हो सकता है कि सच में कोई वजह हो। डिम्पी, बड़े हमेशा सही नहीं होते, लेकिन बड़े हमेशा गलत भी नहीं होते। अगर तुम बा को समझने की कोशिश करोगी ना तो देखोगी कि बा के गुस्से में गुस्सा कम और डर ज्यादा है। डिम्पी, इस उम्र में बड़े जब काम करते हैं, जब इतनी मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, तो ये सब करना आसान नहीं होता। जब शरीर साथ ना देना तो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में निकल ही आती है। डिम्पी, आई नो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं बस बा का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो कीजिए ना, मुझे मत कहिए। भाभी, आप और मम्मी बहुत अच्छे हैं, बहुत एडजस्टिंग हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ और ना ही मैं बनना चाहती हूँ। बा के गुस्से का रीजन उनका डर है, तो मेरे गुस्से का रीजन भी मेरा डर, मेरी इनसिक्योरिटी हो सकती है। भाभी, सॉरी टू से,
लेकिन आपको छोटी अनुपमा बनना था, आप बन गई। लेकिन मुझे ना छोटी अनुपमा बनना है ना किंजल बनना है। मैं डिम्पी हूँ और डिम्पी बन के बहुत खुश हूँ। एंड यू टेल मी, इतना अच्छा बन के, इतना एडजस्ट करके आपको क्या मिला? भाभी, छोटी अनुपमा बनना आपकी चॉइस है और डिम्पी बनना मेरी चॉइस है। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि किसी के लिए भी मैं खुद को चेंज करूंगी। अरे नहीं दुल्हन, कहाँ रह गई? पति से दूर रहने को कहा है और तू अभी भी उसी के साथ चिपकी हुई है। देखो, देख लो, ये मिलता है अच्छी बहू बन के। डिम्पी, यू प्लीज काम डाउन। कैसे काम डाउन भाभी? आज इस घर में मेरा पहला दिन है और मुझे एक ऐसे इंसान के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वैसे ही आप लोगों ने इस घर का सबसे छोटा रूम मुझे और समर को दिया हुआ है, उसमें भी हमें साथ रहने की परमिशन नहीं है। क्या ड्रामा है यार ये। अनु, तूने ना बिल्कुल सही फैसला किया है। अब इस फैसले पर टिकी रहना, हाँ? और कल के दिन ना कुछ भी मत सोचना। कोई भी चाहे कुछ भी कहे, कितनी बार भी फोन करे, ध्यान मत देना। तेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रेस वालों की मीटिंग है, क्या बोलते हैं उसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, उस पे होना चाहिए। नहीं, वो शाह परिवार की आदत है ना, छोटी मोटी चीज के लिए वो लोग तुझे बार बार फोन करेंगे, परेशान करेंगे। लेकिन तू अपनी खुशी को उनकी वजह से खराब मत होने देना। तू चिंता मत कर माँ, जा जाके सो जा। माना कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, आगे बढ़ना चाहती है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन अगर वो आई तो मैं उसके साथ ही जीऊंगा, और अगर मेरी अनु नहीं आई तो उसके इंतजार के साथ भी जी लूंगा। लेकिन हमारे बीच में किसी तीसरे को आने नहीं दूंगा। सूरी, कल नहीं आ पाऊंगी। रोज सबके लिए मांगती हूँ, पर आज अपने लिए भी मांगूंगी, और सबसे पहले मांगूंगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 खास है, बहुत बड़ा दिन है। तो बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा कि आज मुझसे गलती से भी कोई गलती ना हो। बाकी तो जो रोज मांगती हूँ बस वही। मेरे अनुज को हमेशा 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 खुश रखिएगा। उन्हें जो चाहिए उन्हें दे दीजिएगा, उनके मन को शांति दीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। और मेरे बापूजी और मेरी माँ, इनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। बावेश और मेरे बच्चों को हमेशा तरक्की दीजिएगा। बा और डिम्पी के बीच में झगड़े नहीं, प्यार बना रहे, ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिएगा। और समर और डिम्पी के बीच भी हमेशा प्यार बना रहे। ध्यान रख चुकाना जी। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें मैं एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुमने नाश्ता किया कि नहीं? काव्या, बहुत सारे फ्रूट्स खाना, ठीक है? बस पपाया से दूर रहना। तुम एक काम करो, तुम मुझे प्रेस्क्रिप्शन भेज दो, ठीक है ना? मैं लेता हुआ आ जाऊंगा। ओके? और कुछ चाहिए तो बता देना। ठीक है।
बाय। पता करने आई थी कि तू खुश है कि नहीं, पर तुझे देख के पता चल गया तू बहुत खुश है। भाई ये खुशी मेरे लिए पहली बार नहीं है, लेकिन खुश मैं बिल्कुल पहली बार जैसा। इस उम्र में जिम्मेदारी निभा पाएगा? बस जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ सकता। इतने बड़े घर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा हूं तो एक बच्चा और सही। दादा बनने के बाद पिता बन रहा है, सही लग रहा है? गलत भी नहीं लग रहा है बा। गलत ना लगना एक बात है और सही लगना दूसरी। सही गलत सोचना थोड़ा सा लेट हो गया है बा। एक बार शादी पक्की हो जाए तो कैंसिल हो सकती है, लेकिन बच्चा तो कैंसिल नहीं कर सकते। मैं बच्चे से परेशान नहीं हूँ, मैं तेरे और काव्या के रिश्ते से परेशान हूँ। हमारे वक्त में तो ऐसा था कि एक बार बच्चा हो जाए तो पति पत्नी के बीच में जो भी कोई झगड़ा है ना, खत्म हो जाता है। पर आजकल ऐसा नहीं। देख किंजल और तो चुप हुई। देख बा, मुझे नहीं पता कि मेरे और काव्या के रिश्ते का क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं इस बेबी के लिए दुनिया में सब कुछ करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। पहले शायद नहीं करता, लेकिन अब करूंगा बा। काव्या को अकेले नहीं छोड़ूंगा मैं, उसे अकेले इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाने दूंगा। पिता मैं हूं तो जिम्मेदारी भी मैं उठाऊंगा। पर काव्या तो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं बा, मैं काव्या का इंतजार करूंगा। जैसा तुझे ठीक लगे, मैं तेरे इस फैसले में तेरे साथ हूँ। अब इस उम्र में दादी बनाया है तो फिर मुझे भी तो कमर कसनी पड़ेगी। थैंक यू बा, आप हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है बा। थैंक यू बेबी। आई नो कि आप बोर हो जाते हो, बट आपको कंपनी देने के लिए घर में 2 बेबी आने वाले। हाँ, एक पापा का सिबलिंग, एक आपका। फिर हम बहुत मजे करेंगे, बहुत मजे करेंगे। क्यूट। किंजल क्या कर रहे हो? किंजल तुम कपड़े क्यों पैक कर रही हो? मैं जा रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे दूसरे बच्चे की जिद। आज ये टॉपिक यही फाइनल होगा, खत्म होगा बस, और वो भी हमेशा के लिए। अरे क्यों किंजल? जब पापा इस उम्र में दोबारा पापा बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और झगड़ा तो पापा और काव्या के बीच में भी था ना। अरे उनके झगड़े और हमारे झगड़े में फर्क है तोशु। उनका हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है और हम इसलिए साथ हैं क्योंकि हम परी के पेरेंट्स हैं। मैं इस घर में तुम्हारे लिए नहीं, परी के लिए रह रही हूँ और परिवार के लिए रह रही हूँ। ओके? अरे मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर कर रही हूँ ना, वही बड़ी बात है। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती और तुम एक्सपेक्ट भी मत करना। मैं रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ तोशु, तुम भी वही करो। इससे ज्यादा मुझ पे रिश्ता मत ठोको। ओके? परी के कपड़े चेंज कर दो, मैं पूजा करने जा रही हूँ। माँ, अभी अनु को जाने में ज्यादा दिन नहीं है तो थेपले की तैयारी और अचार की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। बेचारी अमेरिका चली जाएगी तो उसे घर का खाना नहीं मिलेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या कि हम हर हफ्ते अनु को थेपला, खाकरा, मुठिया ये सब भेजें? है ना माँ, हर हफ्ते क्यों, हम रोज भेज सकते हैं। अच्छा, सूरत के बाद वाला स्टॉप तो है अमेरिका, रोज भेज सकते हैं। मजाक कर रहे हो तुम? मजाक कर रहे हो? आजा, पिटाई करती हूँ, आजा। माँ, तू कितनी क्यूट, कितनी प्यारी है। तू इतनी प्यारी, इतनी क्यूट क्यों है? क्योंकि ये मेरी माँ। अरे जजा वे, ये मेरी माँ है। वैसे अनु, एक बात के, तू आज इतनी खुश क्यों है? ये देख, ये कैसे सवाल पूछता है। अरे जिनमालती देवी से डांस सीखने के लिए मैं पूरी उम्र तरसी हूँ। जिनमालती देवी को मिलना मेरे लिए सपना ही था। उन मालती देवी की आज मैं उत्तराधिकारी बनने जा रही हूँ, तो मैं खुश नहीं होगी तो क्या होगी? पागल छोकरा। लेकिन एक बात कहनी थी, हाँ?
देख मालती देवी ने तुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। हाँ। इसीलिए बाकी के घर के वगैरह सब काम छोड़ और अपना सारा ध्यान गुरुकुल पे दे। हाँ, और हाँ, बार बार उस शाह हाउस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। समर की शादी हो गई है, अब तेरा वहां का काम खत्म। काम खत्म हुआ है, जिम्मेदारी नहीं खत्म हुई है। समर अब भी मेरा बेटा है ना, मेरी बहू आई है। ऐसे मैं अमेरिका जा रही हूँ बोल के अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ के भाग कैसे जाऊं? कुछ भी माँ। और इस उम्र में भी बेचारी बात सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो मैं उन पर और बोझ कैसे डालूं? नहीं, बाकी सब ठीक है, लेकिन लीलाबेन को जो बेचारी कहा ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो औरत सब कुछ है, बेचारी नहीं 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 नहीं। माँ वक्त अच्छे अच्छों को, बड़े बड़ों को बेचारा बना देता है। माँ इस वक्त डरी हुई है और मैं उनका डर समझती हूँ। और तेरी बा के दुश्मन डिम्पी नहीं है, उनकी अपनी जीभ है। उनसे कहना अपनी बहू को नहीं, अपनी जीभ को काबू में रखना, ताकि वो भी खुश रहे और उनके आसपास वाले भी खुश रहे। 100 ताने देने के बाद घुटने पकड़कर बैठ जाने से कोई बेचारा नहीं बनता। माँ तू उसे गुस्सा मत हो। अरे नहीं, खुश करने वाला ऐसा कौन सा काम किया है उन्होंने अब तक? माँ अब मैं अमेरिका जाके क्या बार बार आऊंगी? नहीं नहीं, तो जितने दिन हूँ उतने दिन कर लेने देने उनकी मदद। ठीक है, तुझे जो सही लगता है वो तू कर। वैसे भी कुछ ही दिनों में तू चल। ये खुशियां आंसुओं का चोला पहनकर क्यों आती है रे? ताकि इन खुशियों की नजर उतरती रहे और हमारी अनु उड़ती रहे। चल चल, जल्दी से तैयार हो जा। तुझे पता है भैरवी चली भी गई। हाँ? कह रही थी गुरु माँ ने उसे तुझसे पहले बुलाया। भैरवी गई? हाँ। अरे अनु, हाँ, आज तेरे लिए इतना बड़ा दिन है, काश हम दोनों भी आज तेरे साथ वहाँ होते। ए माँ, तो अपना मन खराब मत कर। इतने दिन से तुम लोग वो जयंती भाई की अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार कर रहे थे, कितने साल हो गए। आज मिला है अपॉइंटमेंट, तो आज वहाँ जाना जरूरी है ना। और तेरा आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है। जा तैयार हो जा। हाँ, मैं फटाफट तैयार होके आती हूँ। पहले तुलसी माता को हाथ जोड़ लेती हूँ, फिर दूसरे काम शुरू करती हूँ। भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग बा। गुड मॉर्निंग। बस बस सुखी रहे। डिम्पी का है? बा वो सो रही है। लो, नई बहू घर की तकदीर होती है, और वही सो गई। कितनी मुश्किल से उसको उठाया था, फिर से सो गई। सोने दीजिए ना, कल की थकी हुई होगी। आज तो उठने में मुझे भी टाइम लग गया था। यहाँ सब थके हैं कल के, फिर भी उठ गए ना सब। और मैं इस उम्र में सबसे पहले उठी हूँ। वाह, आपकी तो बात ही अलग है। अरे हमारी जनरेशन तो आपका मुकाबला कभी कर ही नहीं सकती। जा जा, अब सुबह सुबह चने के जाल पे मत चढ़ा। I love you boy, love you so much। मेरा भी वही, सेम टू सेम। ये तेरी देरानी है ना, वो सिर्फ जबान लड़ाने में नहीं, हर्राटे लेने में भी ना शेरनी है। हाँ, कल रात में ठीक से सो ही नहीं पाई। बेचारा समर, उसकी तो रातों की नींद ही हराम हो जाएगी। बापूजी के जैसे समर को भी आदत पड़ जाएगी। बापूजी ने पूरी जिंदगी आपकी कुड़-कुड़ सुनते हुए निकाल ली, तो समर भी मेरी खराटे सुनते हुए निकाल लेगा। देख मैं तुझे। जय श्री कृष्णा लीला बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लीलाबेन, पोते की शादी की बधाई हो। कैसी बधाई? अरे बा का कहने का मतलब है कि दूर दूर से कैसी बधाई। बहू की मुंह दिखाई के लिए आप पहले घर आइएगा, तब बधाई दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बा, आप अंदर चलिए, और डिम्पी तुम भी चलो। चलो। मैं कुड़कुड़ करती हूँ, बोलो। खराटे लेती हूँ। हाँ, यही सच है। मैंने भी कोई झूठ नहीं बोला। देख देख देख, इसकी जबान देख। हाँ, न शर्म न लिहाज, नई बहू की कोई भी बात नहीं है इसमें। तो आप भी जरा दादी सास की तरह बिहेव कीजिए ना। एक बहू से दूसरी बहू की बुराई कर रही है, सब शोभा देता आपको? डिम्पी, प्लीज संभाल के बात करो।
और बा आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए ना, डिम्पी का आज पहला दिन है। एक तो आप दोनों तरफ से बोलना छोड़ दीजिए, इतना डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है भाभी। ए बकवास बंद कर, ये रिश्ते में तुझसे बड़ी है। तो मैंने भी कोई इंसल्ट थोड़ी की। तू सुबह सुबह ना मुझसे माथापड़ी मत कर, नहा धो के तैयार हो जा। रसोड़े में रसोई की पहली रस्म करनी है और मोहल्ले वाले यहाँ मुंह दिखाई के लिए आएंगे। तो जैसे अभी ये तैयार हुई है ना, ऐसे साड़ी पहनी है ना, ऐसी ही साड़ी पहनना। वो सलवार कमीज पहन के मत घूमना। सलवार कमीज में क्या प्रॉब्लम है? हमारे पंजाब में नई बहुएं सलवार कमीज ही पहनती है। तो फिर वो पंजाबी में ही शादी करनी थी, गुजराती घर में क्यों की? अब गुज्जू घर की बहू बनी हूँ तो क्या अपना कल्चर भूल जाऊँ? सलवार कमीज पहनना छोड़ दूँ? अरे भाई, तुझे कौन सलवार कमीज पहनने से मना कर रहा है? इस घर में सब अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं ना। मेहरबानी करके आज के दिन संभाल ले और साड़ी पहनना। और पूजा भी तो है। जा। डिम्पी तुम जाओ, जाके रेडी हो जाओ, वरना रस्म के लिए देरी हो जाएगी। और बा आप क्यों इतना हाइपर हो रही है? थोड़ा शांत हो जाइए बा, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो क्या करूं मैं, बता क्या करूं? ये लड़की को मैं नहीं झेल पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनुपमा नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, इस घर का क्या होगा? अनुपमा के जाने के बाद तो ये घर ही बिखर जाएगा। किंतु बेबी, तू तो मेरे साथ है ना, जैसे अनुपमा चली गई ऐसे तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना, बता। समर की शादी खत्म हो जाएगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इज दैट क्लियर नाउ? बा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। और बा मम्मी हम सब कुछ छोड़कर नहीं जा रही है, बस थोड़ा दूर जा रही है। अब देखना, अमेरिका में भी रहेंगे तब भी वो हमारे बारे में सोचेगी और हमें ही फोन करती रहेगी। मेरी अनुपमा अमेरिका जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? हाँ बोलना। कभी नहीं। चलिए आंसू पोंछिए और शांत हो जाइए, हाइपर नहीं होते, ओके? गुस्सा नहीं होते। पूजा करनी है बा। देखो अभी जब तक डिम्पी आ जाती है ना, तब तक हम पूजा की तैयारी कर लेते, ओके? ससुराल में पहला दिन कैसा जा रहा है? आई नो अब तक तुम्हारे और बा के बीच में महाभारत हो चुकी होगी। यू जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, ओके? तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे अनुपमा। माना कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन तू कर सकती है, तू ये भी कर सकती है। हाँ, वहां पर पत्रकार लोग होंगे, पूरी मीडिया होगी। ओ बाप रे, लेकिन तू घबराना नहीं, हाँ जरा भी नहीं। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उनके सभी सवालों का ऐसे फट 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 जवाब दे देना। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी अक्ल से, अपनी कला से गुरुकुल को आगे ले जाना है तुझे, और गुरु माँ को तुझ पर गर्व हो, ऐसा काम करना है तुझे। ऑल द बेस्ट अनुपमा, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखो। हम अनु, तुम खुद नहीं जानती मैं तुम पे कितना गर्व करता हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड योर अचीवमेंट्स। अरे मैं भीड़ में खड़ा होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाना चाहता हूँ, तुम्हारी सक्सेस को चीयर करना चाहता हूँ, इन यादों को हमेशा अपने दिल में समेट के रखना चाहता हूँ, तुम्हारी पिक्चर्स लेना चाहता हूँ। मैं दिल से तो तुम्हारे साथ हूँ ही,
फिजिकली भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, तुम्हारी उड़ान देखना चाहता हूं मैं। अपने चांद को सूरज बनते हुए देखना चाहता हूं। पापा आया आया। अनुपमा अनुपमा अनुपमा, माय फुट। बहुत हो गया। इनफ इज इनफ नाउ। और शिष्य, माती और कुम्हार, राग और सितार, ये सब एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। गुरु के बिना शिष्य नहीं होता, लेकिन शिष्य के बिना गुरु भी नहीं होता। हर द्रोणाचार्य को एक अर्जुन की तलाश होती है, मुझे भी थी। जो तलाश
अनुपमा पर आकर रुके।